अब 2023 खत्म हो गया है, पर सबने सारी मूवीज तो देखी नहीं होगी, इसलिए मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए 10 मूवीज की लिस्ट जो इस साल की सबसे वर्स्ट रही है, ताकि वो गलती तुम न कर सको जो मैंने करी इसे देखकर। तो सीधा स्टार्ट करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी, यानी नंबर 10 पर जो है वो है रेबल मून पार्ट 1। वैसे भी इसका डायरेक्टर कर आ ही रहा है, तो तुम लोग ये मूवी वैसे भी अभी देखोगे नहीं, पर एज ए स्टार वॉर्स फैन मैं देखना चाहता हूँ कि सर स्नाइडर ने क्या बनाया है। तो रेबल मून का आइडिया बुरा नहीं है, ये एक साईफाई एपिक के लिए परफेक्ट है, पर प्रॉब्लम ये है ये मूवी बहुत रश्ड है। तुम्हें कैरेक्टर टू कैरेक्टर जंप कराया जाता है, विजुअल्स और स्लोमो पे ध्यान दिया जाता है, पर स्टोरी पे नहीं। अब ये चीज 300 जैसी मूवीज पर वर्क करती है, पर यहाँ पर नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में सबने ड्यून देखी थी, जिसमें एक्शन सेकंड पार्ट में डाल दिया और फर्स्ट पार्ट में बस स्टोरी सेटअप किया गया, जो इस मूवी में नहीं होता। बेसिकली स्टार वॉर्स फैंस चाहे सीक्वल पर एग्री करे न करे, पर ये जरूर बोलेंगे कि भाई ये मूवी वेस्ट ऑफ टाइम था। अब क्योंकि डायरेक्टर्स कट में खून खराबा एंड सेक्स प्रॉमिस किया गया है, पर पहली बात तो ये कि नेटफ्लिक्स पे 2 कट लाने ही क्यों थे, वहाँ तो सब कुछ चलता है। और दूसरा स्टोरी प्रॉब्लम है, सेक्स की कमी नहीं। तो देखते हैं रेबल मून का क्या होता है। बाकी अगर तुम्हें फ्रेंड्स के साथ बिना कोई दिमाग लगाए अगर ये डम्ब एक्शन मूवी देखनी हो जो विजुअली सेक्सी हो, तो ये एंजॉय कर सकते हो तुम। अब आते हैं नंबर 9 पे, जो है फ्लैश। फ्लैश जो बेस्ट कॉमिक मूवी एवर होने वाली थी, वार्नर ब्रोस ने लिटरली कितने को पैसे खिलाए थे ये बोलने के लिए। आई मीन मूवी ऐसी थी जैसे मल्टीपल रिशूट्स को जोड़ के एक मूवी बना दी कि चलो देख लो। एक्टर्स ने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, पर वो क्या ही कर सकते थे जब मूवी ने ही छोटी गंगा बोल के हमें नाले में कुदा दिया। ऊपर से एजरा मिलर के कांडों के चक्कर में जो मूवी और भी कमाने वाली थी वो भी कमाई नहीं कर पाई। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। अब आते हैं नंबर 8 पर, जो कि एक और डिसअपॉइंटमेंट है इस साल की, एंटमैन क्वांटमैनिया। I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. और भाई क्या ही डिसअपॉइंटमेंट थी ये। हजारों थ्योरीज बनाई, हजारों प्लान्स बने, कैंग ऐसा होगा, कैंग वैसा होगा, क्वांटम रियल में ऐसी होगी, कैमियो ऐसे होंगे, और इस एक मूवी ने MCU के लिए जो बची खुशी हाइप थी ना, उसे भी जान से मार दिया और मल्टीवर्स सागा के नाम पे हमें उंगली दिखा दी। अब आते हैं नंबर 7 पर, जो कि है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। टेंशन मत लो तुम लोग, ये लिस्ट सुपर हीरो मूवी से भरी पड़ी है, क्योंकि इस साल इन्होंने कचरे के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो एक्वामैन 2 एक तरह से DCEU का द एंड था, और क्या कचरे में एंड हुआ ये यूनिवर्स, कोई इज्जत ही नहीं। ये साल DC के लिए उस बॉम्ब जैसा रहा है जिन्होंने उनके पैसों से उनकी ही तिजोरी उड़ा दी। एक्वामैन 2 सीधा बोलता हूँ मैं तो कि ये मूवी देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बहुत पोटेंशियल स्टोरी की मार ली इन्होंने, बेकार विलन्स, फालतू कॉमेडी एंड कंफ्यूज स्क्रीन प्ले के साथ। अब नंबर 6 पर आती है DC की ही मूवी शाज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। I don't deserve these powers if I'm being honest. Like, what am I even contributing? अगर सीक्वल एक सक्सेसफुल एंड लव्ड बाय फैंस DC मूवी का जिसने अपने फर्स्ट पार्ट की बेइज्जती कर दी। फर्स्ट पार्ट में लोगों ने कंप्लेन की थी कि बिली और शाज़ाम एक जैसे एक्ट क्यों नहीं करते, तो उस चीज को सुधारने की जगह और बिगाड़ दिया। फिर उसमें तड़का लगा दिया बेकार विलन्स और डम्ब जोक्स का, और एक मीडियोकर एंडिंग के साथ जो कहीं लीड नहीं करती। अब ये साल के बाद DC मूवी देखने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा द बैटमैन फ्रेंचाइज को छोड़कर। अब नंबर 5 पर आती है द लिटिल मरमेड। अब अमेरिकन ब्लैक करके कुछ भी बोल ले, पर ये मूवी बकवास ही थी। मैं ये खुद सोच रहा हूँ कि मैंने ये मूवी देखी ही क्यों। एनोइंग रैप सॉन्ग डाल दिए मूवी में। जो एक्चुअल ब्लैक मरमेड थी, यानी एरियल की बहन, उसको साइड करके एरियल को ही ब्लैक बना दिया वेस्टर्न ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और इस मूवी में न तो सोल है न फीलिंग्स, बिल्कुल ड्राई मूवी है जिसे देखकर सोने का मन करेगा तुम्हारा। और नंबर 4 पर है एक्सपेंडेबल्स 4। I'm sorry. You weren't invited. जब हम डम्ब एक्शन देखना चाहते तो एक्सपेंडेबल सीरीज परफेक्ट थी। सुपर स्ट्रॉन्ग लोगों की टीम एक बैडास मिशन पे जाते हुए, पर अब इस मूवी ने ऐसा फील करा दिया ये सब बोरिंग हो चुका है। हर चीज, मैं तो कहता हूँ हर चीज, स्टोरी, एक्टिंग, प्लॉट, इवन एक्शन भी इस मूवी में फोर्स लगता है भाई। मैं तो कहता हूँ कि इसे ना ही देखो तो बेटर है। फिर नंबर 3 पर आती है घोस्टेड। I was just wondering if you wanted to, go out sometime. You want to get a coffee? Now? Yes, now. I'll just hang on.
क्रिस इवांस एंड एना दी आर्मस की एक्शन कॉमेडी जो उतनी ही अच्छी है जितना तुम इसे 15-20 मिनट तक झेल सको। अगर तुम इन दोनों में से किसी के भी सिंप नहीं हो या फिर एक अच्छी मूवी की एक्सपेक्टेशंस लेके चालू करोगे तो रिग्रेट ही करोगे तुम। ये वही फॉरगेटेबल मिड मूवी है जो हर साल आती रहती है, बस फर्क इतना है कि इस बार इसमें एक्टर्स फेमस थे, बाकी कुछ भी वर्थ इट नहीं है भाई। अब नंबर 2 पर आती है फास्ट एक्ट। Let's race. एक स्ट्रीट रेस से स्टार्ट हुई ये मूवी और अब कहाँ ये एवेंजर्स लेवल मूवीज बन चुकी है। पर अगर कोई इस मूवी को एंजॉय करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, क्योंकि ये अब एक गिल्टी प्लेजर जैसी बन गई है। बस दिमाग बंद करो और स्क्रीन पे फैमिली के नाम पे कुछ भी भसड़ चल रही है उसे देखते जाओ, क्योंकि स्टोरी, लॉजिक और सिनेमा का कोई नाम नहीं है यहाँ बस एक ही चीज चलती है और वो है फैमिली। I don't have friends. I got family. अब कुछ ऑनरेबल मेंशंस है जिसमें आती है मेग 2, एक स्टूपिड मॉन्स्टर मूवी 65, एक स्टूपिड डायनासोर मूवी और नंबर 1 पर है द मार्वल्स। You are not the only thing standing between this and the universe. हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ये बोलोगे कि इस मूवी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखा ही क्यों था, और तुम सही हो, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किए, पर इतना एक्सपेक्ट किए था ना कि जैसे फ्यूचर मूवी सेटअप करने के लिए MCU अच्छे डायरेक्टर्स को नौकरी से निकाल देता है, तो यहाँ पे भी कुछ सेटअप किया होगा, जैसे नोवा वर्सेस क्री वॉर्स, सेलेस्टियल बीइंग्स, बेंगल्स का ट्रू पोटेंशियल जो सीक्रेट वॉर्स में किसी यूनिक यूज में आ सके, पर नहीं, बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन के अलावा कुछ वर्थ इट नहीं है भाई। और जब लोग ये बोलने लग जाए कि कल की आई हुई लड़की मिस मार्वल इन सभी बड़े एक्टर्स के सामने अकेली ऐसी पार्ट थी जो मूवी को इंजॉयबल बनाती है, तो MCU और इन मूवी मेकर्स को शर्म से डूब मरना चाहिए। और लोग एक्समैन के टाइम पे बोलते थे कि भाई कॉमिक मूवीज के टाइम बुरे थे, 2023 ने सबको छोड़ दिया। तो ये तो रही टॉप 10 वर्स्ट मूवीज की लिस्ट जो मैंने बताई। अब तुम लोग भी अपनी लिस्ट कमेंट करके बता दो ताकि लोग गलती से भी टाइम वेस्ट न करें खुद का।